बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्डर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। आज पार्ट 4 है और सबसे पहले है अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में खैरात किया करो। खैरात सदका है, जो खैरात है वो हर मुसीबत हर बला को टाल देता है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है सदका खैरात करने का। फिर फरमाया गुरबा को खाना खिलाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि इस्लाम की सबसे अच्छी बात कौन सी, यानी कि सारी बातें अच्छी हैं लेकिन सबसे टॉप पे कौन सी है वज़न के लिहाज से, तो जो यानी कि जिसका ज़्यादा सवाब है। तो आपने फरमाया कि वाकिफ़ ना वाकिफ़ को सलाम करना और लोगों को खाना खिलाना। तो लोगों को खाना खिलाना बहुत बड़ा दर्जा है। और फिर फरमाया नंबर 33 है ज़रूरतमंदों को तलाश करके इनकी मदद किया करो। यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बाज़ तलाश करने से मुराद इसलिए किया गया कि जो रियल ज़रूरतमंद होते हैं ना, वो हाथ नहीं फैलाते, वो दर बदर नहीं जाते, खुद से उनको ढूंढना पड़ता है कि उनको तलाश करके वो अल्लाह से फरियाद करते हैं और फिर लोगों के दिलों में अल्लाह डालता है, फिर लोग उनको तलाश करके उनकी मदद फरमाते हैं। तो लोगों को तलाश करके, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक दफ़ा उनका दोस्त कुछ कर्ज़ मांगने आया, तो शेख साहब अंदर गए और उनको एक थैली ला कर दी और साथ रो पड़े। तो उन्होंने कहा कि शेख साहब अगर आपने नहीं इमदाद करनी थी तो आप ना करते, तो रो क्यों रहे हैं? उन्होंने फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूँ कि काश मुझे अपने दोस्त की हालत का अब खुद से पता होता है तो मैं मेरे पास आना ही ना पड़ता सवाल करने के लिए। फिर फरमाया फजूल खर्ची ना किया करो, क्योंकि इंसान फजूल खर्ची करने से फिर उसको हाजत हो जाती है, यानी कि वो फिर औरों से मांगता फिरता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि सोच समझ कर खर्च करना आधी ज़िंदगी, यानी कि अगर आप प्लानिंग से खर्च करेंगे तो आप जो है वो कभी भी किसी के तरफ आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि फजूल खर्च शैतान का दोस्त है। खैर यहाँ देखें बड़ा पॉइंट आया नंबर 35 पे है खैरात करके जतलाया ना करो। अच्छा, अल्लाह ताला को पता था कि हम खैरात करके जतलाएंगे और जतलाने के बहुत से तरीके हैं। और आज एक नया तरीका चल पड़ा है कि एक आटे की बोरी, एक पैकेज देना और 7 तस्वीर खिंचवा लेना और फिर उसको इंटरनेट पर लगा के पूरी दुनिया में वायरल करना। तो ये गोया जतलाने ही की तरह है, इससे मना फरमाया किया है। और फिर फरमाया मेहमानों की इज़्ज़त किया करो। अल्लाह ताला ने फरमाया मेहमानों की इज़्ज़त किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को, जो मोमिन है, जिस शख्स को ईमान है, वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करेगा। जिसको रोज़े क़यामत में जाने का यकीन है वो मेहमान की इज़्ज़त करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान तक दरवाज़े तक जाना, जैसे हमारी ट्रेडिशन है हम दरवाज़े तक बाहर तक निकलते हैं छोड़ने के लिए, दरवाज़े से बाहर निकलते हैं मेन दरवाज़े से, ये भी सुन्नत तरीका है और ये इस्लामी तरीका है। नेकी में खुद पहल करो फिर दूसरों को तलकीन करो। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को कहता हूँ नमाज़ पढ़ो या कोई भी नेकी का काम है, तो पहले खुद करो फिर दूसरों को इसकी तलकीन करो। तो इसमें यह है कि इस्लाम ऐसा मज़हब है कि ये नहीं है कि जो कहने वाला वो उससे बरी है, नहीं, जो कहने वाला वो भी मोहताज है और सुनने वाला भी। ज़मीन पर बुराई ना फैलाओ, यानी कि अल्लाह की ज़मीन पर बुरी चीज़ें ना फैलाओ, बुराई की तशहीर ना करो। अगर तुमसे कोई गलती गुनाह कोताही हुई है तो उसको लोगों में बयान ना करो, उसको तशहीर ना करो। और या कहीं बुराई देखी है तो उसको आगे बयान, या आम होता है कि हम किसी की कोई बुरी चीज़ देखते हैं, कोई गुनाह करते हुए किसी को देखते हैं, फिर आगे जाके लोगों को बताते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे हमें मना फरमाया है कि बुराई नहीं फैलानी। अगर बुरी चीज़ देखी है या की है तो उसको औरों को ना बताओ। लोगों को मस्जिदों को में दाखिल होने से ना रोको। देखो अल्लाह को पता था कि ऐसा होगा, तो अब ये क्या होता है कि बाज़ औक़ात दावत तबलीग वालों को दूसरी मस्जिदों में दाखिल नहीं होने दिया जाता कि नहीं आप ना आएँ, और उनके बिस्तर उठा के फेंक दिए जाते हैं। और हमें इन चीज़ें हमने खुद अपनी देखा है अपनी आँखों से। तो ये है, इससे मना किया है कि मस्जिद में दाखिले से ना रोको। सिर्फ़ ये देखो, इस्लाम का मतलब है सलामती। सिर्फ उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, यानी कि इस मुसलमान ने पहल नहीं करनी लड़ाई में, जंग में, और वैसे भी इंडिविजुअल लड़ाई में भी पहल नहीं करनी। किसी के साथ लड़ना नहीं है, हत्तल इम्कान कोशिश करनी है। जितनी भी इस्लाम में जंगें हुई सब मुसलमानों पर मोस्टली मसलत की गई और ज़्यादातर जो है वो सेल्फ डिफेंस में लड़ी गई। और ये यहाँ पर अल्लाह का हुक्म है, सिर्फ उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, यानी लड़ाई में पहल ना करो। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, कल पार्ट 5 के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।